हिमाचल प्रदेश में मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ पहाड़ भी तपने लगे हैं। आलम यह है कि जहां मैदानी इलाकों में लू का अलर्ट जारी किया गया है, वहीं शिमला, मनाली सहित अन्य पर्यटन स्थल भी गर्मी की चपेट में आ गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहा, जिसके कारण तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। हालांकि आने वाले दिनों में पश्चिमी विक्षोभ के चलते इस तपती गर्मी से राहत मिलने के आसार मौसम विज्ञान केंद्र ने जताए हैं। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक शोभित कटियार ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहा, जिससे तापमान सामान्य से अधिक बना हुआ है। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी और लू से जल्द ही राहत मिलने की संभावना है। अगले 24 घंटों के बाद मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। वर्तमान में राज्य की मध्य पहाड़ी, मिड हिल्स क्षेत्रों में तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस और मैदानी लोअर हिल्स क्षेत्रों में 35 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। वहीं ऊना जिले में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। ऊना के साथ साथ कांगड़ा और मंडी में भी अगले 24 घंटों तक लू का प्रभाव बने रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक शोभित कटियार ने बताया कि कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिलों के लिए अगले 2 दिनों का अलर्ट जारी किया गया है, जहां कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की भी संभावना है। मंगलवार से अगले 2 से 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। मध्य और ऊपरी पहाड़ी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है, जिससे तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। चंबा, हमीरपुर और बिलासपुर जैसी जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। अगले 4 से 5 दिनों तक पूरे प्रदेश में गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि ऊना, कांगड़ा और मंडी के लोगों को अगले 24 घंटों तक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। हिमाचल प्रदेश में लगभग सभी स्थानों पे इस समय जो टेम्परेचर है, खासकर जो डे टेम्परेचर है, वो काफी ज्यादा हाई बने हुए हैं। और मुख्य रूप से जो हमारे मिड हिल्स हैं, वहाँ पे ये तापमान 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, और लोअर हिल्स में भी हमारा 35 से 38 के बीच में बने हुए हैं, जो कि लगभग 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा है। काफी पिछले अराउंड 1 वीक से जो है काफी हाई टेम्परेचर है। हीट वेव की कंडीशंस भी कुछ जिलों में देखी जा रही है, लेकिन ये जो गर्मी है हिमाचल प्रदेश में, वो अगले 24 घंटे तक रहेगी। कल की बाद से जो है गर्मी से पूरे हिमाचल प्रदेश में राहत मिलेगी। इनफैक्ट कल के बाद से जो है अगले 2 से 3 दिनों तक अधिकांश स्थानों पर बादल छाए रहेंगे। मिड हिल्स में और हायर हिल्स में हमें हल्के से मध्यम स्तर तक की बारिश भी देखने को मिल सकती है। वहीं पे जो हमारा कांगड़ा जिला है, कुल्लू, मंडी और शिमला जैसे जिलों में कुछ एक स्थानों पे कल और परसों 2 दिनों के लिए ओलावृष्टि की भी संभावनाएं बनी हुई है, जिसको ध्यान में रखते हुए हमने ऑरेंज अलर्ट खास करके जो हमारा कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जैसे जिलों के लिए जारी किया गया है। जबकि उसके आसपास के जो जिले हैं, वहां पे थंडर स्टॉर्म एक्टिविटीज के साथ हल्के स्तर तक की बारिश हमें देखने को मिल सकती है। हीट वेव की बात की जाए अगर हिमाचल प्रदेश में हीट वेव की हम बात करें तो मुख्य रूप से हमारे 2-3 जिले हैं, खास करके जैसे ऊना जिला है, वहां पे हमारा जो डे टेम्परेचर है वो 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। तो हमारा ऊना जिला हो गया। ऊना जिला के साथ कांगड़ा जिला, कांगड़ा के साथ जो हमारा मंडी जिला है, वहां पे हीट वेव की जो स्थिति है, वो या लू की जो स्थिति है, वो अगले 24 घंटे तक हमें देखने को मिल सकती है। कल के बाद से इन सभी जिलों में टेम्परेचर्स में 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट जो है हमें देखने को मिलेगी। हीट वेव से हमें राहत मिलेगी, और ये राहत लगभग हमें अगले 4 से 5 दिनों तक के लिए लगातार सभी जिलों में देखने को मिलेगी। एज सच कोई रिकॉर्ड ब्रेकिंग नहीं है, क्योंकि अप्रैल के मंथ और मई का जो मंथ होता है वो हमारा समर सीजन होता है, पीक समर सीजन होता है। हीट वेव की परिस्थितियां हमें पूरे देश के अधिकांश स्थानों पर देखने को मिलती रहती है। तो उसी के तहत हमें हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से हीट वेव की स्थिति देखने को मिली थी। और जैसा कि मैंने बताया कि बारिश की एक्टिविटीज और थंडर स्टॉर्म की एक्टिविटीज कल से एक बार हमें हिमाचल प्रदेश में फिर से देखने को मिलेंगी। जो ये गर्मी चल रही है, हाई टेम्परेचर है, इसमें गिरावट होगी, हीट वेव से हमें राहत मिलेगी।